कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबों को सामने एक मैराथन वीडियो लाया हूँ, ठीक है ना। जिन लोगों का भी 3 फरवरी को एग्जाम है, ठीक है, मैं स्पेशली बिहार बोर्ड, आज इस वीडियो में मैंने मैथमेटिक्स का पूरा निचोड़ बताने वाला हूँ, एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, ठीक है ना। तो वीडियो को क्या करना है, 2 से 3 बार देख लेना है, पेपर में हूबहू छपेगा, ठीक है ना। चलो पहला सवाल देखते हैं, खूबसूरत सा सवाल है। पहला सवाल क्या बोला जा रहा है, ठीक है, कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 1 और 3 माइनस एक्स है, ठीक है ना। जब भी इस तरह का देखने को मिलेगा आपको, तो क्या करना होता है कि एक्स माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स, ठीक है, रूट के अंदर वाला को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दीजिए, यही डिफाइंड हो गया। अब देखो एक्स माइनस 1 है, 3 माइनस एक्स है, माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो एक्स माइनस 1 और हो जाएगा यहाँ से एक्स माइनस 3, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब एक फार्मूला होता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, छोटा बड़ा के बीच में हो जाता है, ठीक है ना। वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 1 और 3 है, तो ए ऑप्शन इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है, क्लोज इंटरवल हो गया, क्लियर। इसी तरह से सवाल मिलेगा, मान लो 2 और 3 है, एक्स माइनस 2 है और 3 माइनस एक्स है, तो 2 3 इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल थ्योरेटिकल है, ठीक है ना, ध्यान देना, हूबहू छपेगा पेपर में, एक भी फालतू नहीं आएगा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन ए बी का इनवर्स क्या होगा। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए बी का होल इनवर्स है, ठीक है ना, तो उल्टा चलता है बी इनवर्स और इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। मान लिया जाए इसी में 3 वो रहता है ए बी सी, ठीक है, ध्यान से सुनने का, तब क्या होगा, सी इनवर्स और बी इनवर्स और ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह से इस सवाल का जवाब हो जाएगा। दूसरा क्लियर हो गया। अब तीसरा पे आते हैं। तीसरा भी खूबसूरत सा सवाल है जो आपको देखने को मिलेगा। देखिए तीसरा सवाल कह रहा है इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 5x प्लस 4, देन एफ इनवर्स एक्स निकालना है। वीडियो का यहाँ से क्वालिटी क्या है, अच्छा है, आप अपना क्वालिटी को बढ़ा लेना है, ठीक है ना। देखो एफ इनवर्स एक्स निकालना है, बिल्कुल आसान है। एफ एक्स को वाई मान लो, वाई मान लेते हैं, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए। वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से x निकाल लेना है आपको, ठीक है। तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 4, वाई माइनस 4 हो गया, ठीक है ना। x निकालेंगे तो y माइनस 4 अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ x इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन 5, क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, x के जगह रिप्लेस कर दो, सॉरी y के जगह रिप्लेस कर दो x, तो x माइनस 4 अपॉन 5, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अब चौथा सवाल देखिए, हूबहू दिया गया है, ठीक है ना, खाली लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज किया गया। कह रहा है 4 नंबर सवाल में कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एन है, यानी नेचुरल नंबर है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। तो एफ इनवर्स एक्स आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो एफ एक्स को y मान लो, मैंने अभी बताया y मान लीजिए, ठीक है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो गया। अब देखो यहाँ से हमको निकालना है 2x, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 3, ठीक है ना। यानी x निकाल लो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जो हो जाएगा, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन 2, वाई माइनस 3 अपॉन 2, तो y को रिप्लेस कर दो x, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं।
पांचवा सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, मैट्रिक्स का है। पांचवा सवाल बोला जा रहा है कि इफ ए इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है, रो में मैंने बोला तो 4 ऑप्शन है। तो देखिए पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 इंटू 4 हो जाएगा, यानी 4 माइनस क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। अब देखिए कितना आ गया जी -2, नॉट इक्वल टू, 0 नहीं आया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो जब भी इस तरह का होगा चेक करना है हम लोग को। अगला सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 6 नंबर क्या है, इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर बोला जा रहा है इफ ए इक्वल टू 1 2 और 4 2 है, देन 2a निकालना है। देखिए एक फार्मूला होता है खूबसूरत सा, ध्यान देना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए डिटर्मिनेंट k है, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट k और a है, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट k है इक्वल टू क्या हो जाता है k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a होता है। एक प्यारा सा फार्मूला। अब यहाँ देखिए 2 ऑर्डर का है ना डिटर्मिनेंट, तो 2 लिखा गया, यानी 2 पे पावर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 2 और डिटर्मिनेंट a हो गया, ठीक है, यानी 2 2 जा 4 और डिटर्मिनेंट ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसका इंपॉर्टेंट है, अगर 3 ऑर्डर का रहेगा 2 का क्यू हो जाएगा, यानी 8 डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला भी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से देखिए 7 नंबर सवाल में क्या है, कह रहा है इफ ए इक्वल टू अल्फा 0 और 1 1 है और बी इक्वल टू 1 0 5 1 है, और कह रहा है कंडीशन की ए स्क्वायर बी के इक्वल टू है, ठीक है। तो ए स्क्वायर आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी ए इंटू ए करना है, ठीक है। देखिए मैं करके यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान देना है आपको, ठीक है। ऐसे इस सवाल का जवाब होगा डी, नो रियल वैल्यूज ऑफ ए। कहने का मतलब हो गया कि मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, R1 C1 होता है। देखिए करके मैं बता रहा हूँ, ए स्क्वायर है, यानी ए इसको 2 बार लिखना है, अल्फा हो गया, यहाँ अल्फा है, अल्फा 0 1 1 हो गया, ठीक है, और इधर क्या आएगा इंटू, फिर यही चीज लिखिए अल्फा 0 1 1 हो गया। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करिएगा, क्या करना है मल्टीप्लाई R1 C1 करना है, तो अल्फा स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा आपका। इस तरह से हम लोग निकालेंगे वैल्यू को, तो अल्फा का वैल्यू एक ही क्वेश्चन में 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर भी आसान सा सवाल है। देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करो, दिस माइनस दैट, ठीक है ना, 10 6 जा 60 60 और 32 जा 60 माइनस 60 क्या लड्डू हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं इसी के कारण, ठीक है ना। चलो 9 नंबर सवाल भी खूबसूरत सा सवाल है, ध्यान देना है हमको। क्या करना है आपको, 9 नंबर सवाल भी ध्यान देना है। थोड़ा सा इसमें एरर है, क्या है, एरर है, ठीक है ना। ए स्क्वायर ए के बराबर आना चाहिए, इसमें थोड़ा सा एरर है, ठीक है ना, इसको चेक कर लेना। चलो इसको छोड़ देना है। 9 नंबर 10 नंबर देखिए, 10 नंबर छोटा सा सवाल है, ध्यान देना है। कह रहा है 3x हु बहु पेपर में लड़ेगा, एकदम डिट्टो आएगा। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 8 3 जा 24, ठीक है ना। अब 3 8 जा क्या हो गया, x का वैल्यू 8 हो गया। चलो अगला थ्योरी है आपके पास, क्या है अगला थियोरेटिकल क्वेश्चन है 11 नंबर। देखिए 11 नंबर में बोला जा रहा है कि इफ ए इक्वल टू दिया है ए आई जे एम बाई एन है, ठीक है, एम बाई एन यहाँ पे बाई है। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब रो और कॉलम बराबर होगा, यानी एम इक्वल टू एन हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखना है यहाँ से आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। 6x देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, 6x ऐसे करिए, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 माइनस 6x इक्वल टू 36। इधर वाला पहले मैं सोल्व कर रहा हूँ, 6x माइनस 6
और माइनस हो जाएगा 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इधर वैल्यू 0, 636 माइनस 36 0 आ गया। आनी कहने का मतलब हो गया क्या कि -6x इक्वल टू, देखिए ध्यान देना, -6x इक्वल टू जो हो गया आपके पास 36 में 6 गया -30 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। RHS में लेके चल गया, -30 बचा, उधर ले गए तो माइनस से माइनस मर गया, 6 5 जा क्या हो गया मेरे दोस्त, 30 हो गया, ठीक है, यानी 5 इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, 5 इस सवाल का जवाब हो गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ बोला जाए, 5 नहीं -5 बचेगा, ठीक है ना, कि उधर गया तो प्लस हो गया एक्चुअल में, ठीक है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल देखते हैं, सोल्व करना है खुद से थोड़ा सा। जब भी इस तरह क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वाला सवाल देखें तो 0 कर देना है। क्या करना है आपको, 0। कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है, ठीक है ना। देखिए 1 ओमेगा है, R1 लिखने के लिए आपको क्या करना है, R1 छोड़ दीजिए, C1 लिखिए, C1 लिखने के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिए, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे, यानी 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल भी थ्योरेटिकल है, ध्यान से आपको देखते जाना। ये मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij NN दिया गया है, इज सेड टू बी सिमेट्रिक, ठीक है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वही सिमेट्रिक होता है। Aij इक्वल टू Aj, Aij इक्वल टू Aj, ठीक है, A और Ji, ठीक है, देख लीजिए ये ऑप्शन करेक्ट, Aij इक्वल टू Aj, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए, इस तरह का सवाल आपको देखने को जब भी मिले, A इक्वल टू दिया है मैट्रिक्स 1 1 है, ठीक है, ये स्क्वायर निकालेंगे तो इस तरह से आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा, 3 3 3, सब में 3 3 आ जाएगा, है ना, तो 3 कॉमन ले लेंगे और A बच जाएगा, यानी 3A इस सवाल का जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला सवाल कह रहा है 16 नंबर, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है इफ x 7x माइनस 10, तो x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +10 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब फैक्टराइज कर देंगे तो -2x और -5x आ जाएगा, है ना, -2x -5x, यानी 2 5 इस सवाल का जवाब हो जाएगा, फैक्टराइज करेंगे तो, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला सवाल पे आते हैं हम लोग, 17 नंबर, ठीक है ना, अभी मैंने 16 नंबर सवाल कर चुका हूँ, 17 नंबर आ रहा हूँ, देखिए ये भी खूबसूरत सा सवाल है, ध्यान देना है, क्या है, ध्यान देना है आपको। करा इफ y इक्वल टू दिया है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, देन द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट इतना। देखिए ग्रेडियंट का मतलब हो गया स्लोप निकालना है, ठीक है ना, ऑफ द नॉर्मल, तो पहले डिफरेंशिएट कर लो, dy बाई dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप का होता है फॉर्मूला, dy बाई dx निकाल लेंगे तो 2x प्लस 3 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से वैल्यू रख देना है x का 1, dy बाई dx, तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू रख देना है, x के जगह 1 रखिए, कितना रखना है, x के जगह 1, तो 5 आ गया, ठीक है, क्या आ गया, 5 आ गया। अब नॉर्मल पूछ रहा है ना, तो इसी को माइनस लगा के पलट दीजिए, यानी -1/5 इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। बहुत मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, ध्यान देना है आपको, खाली करना क्या है, ध्यान देना है। चलो आगे देखिए, अगला सवाल क्या है, खूबसूरत सा 18 नंबर। 18 नंबर में बोला जा रहा है कि a इक्वल टू वेक्टर a इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस के, b इक्वल टू 4i प्लस 2j प्लस के, तो a डॉट भी निकालना है।
कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। 2 इंटू 4 8 लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना 8 हो गया। -5 + 2 -10 हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। के का 1 1 है, प्लस क्या हो जाएगा 1, तो 8 और 1 कितना हो गया जी 9, और -10 बोले तो -1, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ो, आगे देखो इनवर्स निकलना है तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं। कोफैक्टर में क्या होता है, इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट, पहले निकालना है एडजॉइंट है ना, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो इंटरचेंज कर दो डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, कॉस थीटा कॉस्ट यहाँ पे साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस कॉस सेम ही रहेगा, इसका साइन चेंज कर दीजिए तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 20 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखने का, कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज रेट ऑफ 0.4 cm, ठीक है, पर सेकेंड, cm पर सेकेंड दिया गया है ना रेडियस, यानी dr/dt आपके पास अवेलेबल है, कितना है जी 0.4 है। ठीक है, रेट मेजर का सवाल है। आगे देखो, कह रहा है सरकमफ्रेंस, तो d निकालना है c, dc/dt निकालना है आपको, रेट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, तो देखो c क्या होता है d/dt 2πr होता है, 2πr होता है। ठीक है, 2π बाहर आ जाएगा, 2π क्या आ गया मेरे दोस्त, बाहर आ गया। dr/dt क्या है 0.4, मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2π बाहर आ गया मेरे दोस्त, है ना, और 4 2 जा कितना हो गया 8, यानी 0.8 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल 21 नंबर देखिए क्या है, डिटर्मिनेंट का सवाल है, आंसर 0 आएगा। 1a b c दिख रहा है ना, c1 लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, c1 के लिए c1 + c2 + c3 कर देना है, क्या करना है c3 कर देना है, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ दिया गया है सवाल नंबर 22 में क्या कह रहा है, ध्यान देना है, tan इनवर्स √3, तो पाई क्या हो गया मेरे दोस्त, पाई tan में √3, पाई/3 हो गया है ना 60 डिग्री का, माइनस सेक में होता है पाई माइनस, माइनस हटाने के लिए पाई माइनस, तो प्लस हो जाएगा, 2 में कितना हो जाएगा 60, यानी पाई/3। ठीक है, यहाँ से देखिए 2π/3 और माइनस पाई हो गया, यानी 6π दिख रहा है, 3π में से 2π घट जाएगा, तो -π/3 इस सवाल का जवाब होगा। ठीक है, एक फार्मूला मैंने यहाँ पे बताया, आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, क्या फार्मूला है एक बार लिख देता हूँ, देखो सेक, बोलिए 2-3 बार, सेक इनवर्स -x = होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। हाँ, माइनस हटाने के लिए हमको पाई से घटाना पड़ता है। अगला सवाल देखिए, ध्यान देना है, करा a क्रॉस b, a.b इक्वल है, तो एंगल निकालना है, तो पाई/4 आएगा, कैसे आएगा देखिए, a क्रॉस b होता है ab sin थीटा, क्या होता है ab sin थीटा, a.b होता है ab cos थीटा, क्या होता है ab cos थीटा, ab मर गया। ठीक है, sin थीटा cos थीटा इक्वल किस एंगल पे होता है 45 डिग्री, यानी पाई/4 पे हो गया, एक लाइन का था। 24 नंबर देखिए, ध्यान देना है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, कह रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एस 4 होता है, कितना होता है 4, टोटल 52 हो गया, एस होता है 4, इक्का जिसको 4 से काट दो 13 हो जाएगा, 1/13, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, करना क्या, 2-3 बार आपको इस वीडियो को देखना है। चलो अगला सवाल आते हैं, खूबसूरत सवाल कर रहा हूं मैं। 25 नंबर देखिए, कह रहा है fx = 8x3, gx = 1/x3 दिया गया है, 1/x3, gx = है x⁻⁴ ठीक है ना। हाँ, ध्यान देना, तो फॉग निकालना है,
फॉग कहने का मतलब हो गया कि एफ ओ के जगह जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए जी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स पे पावर 1/3 यानी एफ एक्स पे पावर 1/3 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए एक्स के जगह रखना है हमको, तो 8 जहां जहां एक्स है वहां क्या रखना है, एक्स पे पावर 1/3। अब पावर में 3 3 3 मर गया तो 8x बच गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो 26 नंबर देखो, थियोरेटिकल सवाल है। कह रहा है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए बी डैश, अभी मैंने बताया था उल्टा करना है, बी डैश ए डैश करना है, ए डैश बी डैश नहीं होगा, ये ऑप्शन करेक्ट। चलो आगे देखिए, ए प्लस बी करना है, हलवा सवाल है, 2i और y 3i। अब जे 2 3j में से 2j चला गया -j, अब 415, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, ठीक। आगे बढ़ो, ऐड करना था सिंपली। अगला सवाल देखिए, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है मेरे दोस्त, इक्वल टू पी ए दिया गया है। देखिए एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है, नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ फार्मूला हो गया है, ए यूनियन बी हो गया, क्या हो गया, ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए हो गया, क्या हो गया, पी ए हो गया, ठीक है ना। अब पी ए को इधर ले लाते हैं, पी ए को किधर लाते हैं, इस साइड में ले लाते हैं। एक तरीका और हो सकता है ना, एक तरीका और सोचिए, इस तरह से ऑप्शन नहीं दिया है तो आप और सोच सकते हैं। देखिए पी ए से पी ए कैंसिल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0 बच गया। यानी कहने का मतलब हो गया पी बी बच गया, पी बी हो गया मेरे पास, पी बी क्या बचा जी, देखिए पी ए से पी ए कट गया, ठीक है ना, यहाँ से बच गया हमारे पास पी बी इक्वल टू जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पीबी को नीचे ले लाते हैं, पीबी को क्या कर दिए, नीचे ले लाए, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, 1 बचा, 1 बच गया। अभी किसका फार्मूला होगा, पी ए बाई बी, पी ए बी बाई बी, ठीक है ना, दोनों का इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है, और नीचे का तो पी ए बाई बी का हो गया, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, दोनों के इंटरसेक्शन और नीचे में जो है ये मैंने बताया था एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है। अब देखिए यहाँ देखना है आपको, इधर क्या बचा था, 0 बचा था ना, तो 0 में ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, बी होगा, ध्यान देना है थोड़ा सा। यहाँ से ये मर गया, ठीक है ना, क्या है, मर गया। देखिए इंटरसेक्शन उधर चला गया, पीबी इधर ही बच गया ना, पीबी को लाए तो 1 बचा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा, सी। चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल देखिए, फॉग ऑफ से दिया गया, कह रहा है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई 3 माइनस एक्स क्यू 1/3, फॉफ निकालना है। कहने का मतलब देखो एफ लिख दो, बड़ा ब्रैकेट दो, एफ लिखो, एक्स लिखो, ऐसे एफ एक्स का वैल्यू पूरा रखना है, फिर रखना है एक बार और तो एक्स आ जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट। चलो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी देखिए इम्पोर्टेंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑन एफ इवेंट इज 3/7, ऑड अगेंस्ट निकालना होगा, ठीक है, ऑड निकालना होगा, तो कुछ नहीं करना है, 7 में से 3 को घटा दो, 4 आ गया, और टोटल ऊपर वाला लिख दीजिए, 4:7 हो गया, ठीक है, ऑड अगेंस्ट में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इतना दिया गया है, घटा के लिख दीजिए, ये ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला थियोरेटिकल सवाल है, कह रहा है ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ये ऑप्शन करेक्ट। चलो आगे बढ़ो, मॉडुलस निकालना एकदम हलवा सवाल है, इसी का मोड ले लेना है, रूट अंडर कर दीजिए, आई के बगल वाला का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस
-3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 + 49 + 9 जो है 62 हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ो। देखिए अभी इस तरह का सवाल मैंने किया था tan इनवर्स √3 यानी tan में पाई बाई कितना हो गया 3 60 डिग्री का। अब माइनस कॉट में जो है -3 कितना होता है, माइनस बाहर कर देंगे हम लोग, है ना, तो माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। कॉट में √3 पाई/6 हो गया। ठीक है, पाई बाई देखो 30 और 60 कितना हो गया 90 पाई/2 हो गया। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखिए, इम्पोर्टेंट सब सवाल है। मैंने अगला सवाल देखो, ध्यान दो, दिख नहीं रहा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, देखना है। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस, क्या मैंने पढ़ के सुना रहा हूँ, 34 नंबर सवाल है, ध्यान देना है आपको। ठीक है ना, tan इनवर्स 1 यानी पाई/4 हो गया। इसका क्या हो गया मेरे दोस्त, पाई/4। ठीक है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। पाई/4 आ गया, इसका भी सोल्व करेंगे हम लोग तो पाई/4 ही आएगा। ठीक है, tan इनवर्स का फार्मूला लगा दीजिएगा, tan इनवर्स x + y/1 - xy। ठीक है, यानी दोनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई/2। ठीक है, अगला सवाल ऑर्डर पूछ रहा है। क्या पूछा जा रहा है, ऑर्डर, ध्यान देना है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जा रहा है, क्या होगा, d² dx² + 2dy/dx का होल क्यूब। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट जो होता है उसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है तो ऑर्डर क्या हो गया 2, डिग्री पूछता तो 1 होता, इसी का पावर देखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड होता है लेकिन डिग्री में और मे नॉट बी डिफाइंड। ठीक है ना, चलो आगे बढ़िए। अगला सवाल कर रहा है वेरीफाई द वैल्यू ऑफ सीरोल्स थ्योरम f(x = x² - 1)। अब इसमें देखिए -1 रख के वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो 0 आ जाएगा। क्या आएगा, 1 रख के विद 0, तो यही आंसर हो गया सी। इसके बीच में वैल्यू ले लेना। ठीक है, -1 और 1 के बीच में 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे मैंने बताया, f(-1) निकालो और f(1) दोनों सेम आ गया। ठीक है, कौन वैल्यू पे, इसी वैल्यू पे, बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगला देखिए 37, द एंगल ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इतना मेक्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, क्या होगा, यानी y² y = 2x डिफरेंशिएट कर देंगे 2x आ जाएगा। टेंजेंट डिफरेंशिएट कर देंगे, x का वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग क्या 0 आ जाएगा। चलो ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का, इम्पोर्टेंट है, एक भी फालतू नहीं आएगा। बाइनरी ऑपरेशन का है, डिफाइंड बाई a* b² + b², तो 1* 2 निकालना है। ठीक है ना, यानी 1* देखिए 1* 2 आपको निकालना है, तो a² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, यानी 4 × 1 5 आ गया। ठीक है, अब 5 आ गया तो अब 5* नहीं है, 5 × 6 है 30 हो जाए। ठीक है, स्टार रहता है तो एक बार और करते, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, अच्छा सवाल। इसका एरिया पूछा जा रहा है, एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, वर्टिसेज दिया हुआ है ना, डिटर्मिनेंट से 1/2 3/2 इस तरह करना है तो हम 27 आ जाएगा। क्या आएगा 27। चलो आगे बढ़िए। यहाँ देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि द पॉइंट पोजीशन वेक्टर 60i 3j 40i -8j xi 52 कॉलिनियर कब होगा, जब यह 40 हो जाएगा, क्योंकि 2 के कॉम्बिनेशन के इक्वल आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये x का वैल्यू 40 लेना पड़ेगा। अगला सवाल देखो 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, इस तरह का जब भी सवाल रहे तो पाई/4 मारिए, आगे बढ़िए। ऐसे 2 tan इनवर्स का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x², वहां से लगा के सोल्व करिएगा, आएगा। अगला सवाल देखो 42 नंबर कह रहा है 1 + log x का होल स्क्वायर। 1 + log x को t मान लेंगे हम लोग, है ना, t मान लेंगे,
तो टी का टी स्क्वायर हो जाता है, यानी 1 + x स्क्वायर, ठीक है ना, और पावर बाहर 1/2 का टी, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे इंटीग्रेट करिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला जा रहा है, ध्यान देना है थोड़ा, कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन आर इक्वल टू 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1 ऑन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक क्या होगा? तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है ना, चेक करके देख लेना है खुद से। आगे बढ़ो। देखिए इस तरह का सवाल ध्यान में ही रख लेना है। 7 2 है, 2 रूट्स, तो इसका कह रहा है ना थर्ड रूट क्या होगा? थर्ड रूट क्या होगा? क्वेश्चंस पढ़ के सुना दे रहा हूँ, रो में मैं बोल रहा हूँ। देखिए x 3 7 है, 2x 2 है, 7 6 x है इक्वल टू 0। तो 7 और 2 आ गया ना, थर्ड रूट -9 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेना। अगला सवाल क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंस हाईएस्ट डेरिवेटिव? देखिए 2, ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 डिग्री पूछता है तो 1 हो जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़िए। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि cos 2x अपॉन cos x प्लस होल स्क्वायर है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का कॉस है, कॉस का साइन एक्स, ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे तो लॉग साइन एक्स, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, ठीक है ना। चलिए तो लॉग हो जाता है नीचे वाला, टी पुट करके भी बना सकते हैं, लेकिन यही आसान है। आगे बढ़िए। अगला देखिए थियोरेटिकल सवाल है 47 का, लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2/2, देन ए इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है। फिर एक बाइनरी ऑपरेशन का सवाल है, ए स्टार बी क्या है? 1 स्टार 2 स्टार 5 निकालना है। तो देखिए पहले मैं निकाल रहा हूँ 1 स्टार 1, ठीक है ना, सॉरी 1 स्टार 2 निकाल लो। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 5 आ गया। फिर 5 स्टार 5 निकालना, यानी 5 का स्क्वायर 25 है प्लस 25 50, इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो। आगे बढ़ा जाए। मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक शेयर करिए खूब, ठीक है ना। चलो अगला पूछा जा रहा है, एंगल बिटवीन कॉस थीटा निकालना है। आसान है, डॉट निकाल लो पहले। कॉस थीटा क्या होता है ध्यान देना, फार्मूला मैं लिख देता हूँ, फिर इरेज करूँगा। कॉस थीटा जो है ना, ए डॉट बी निकालना है। क्या निकालना है? वेक्टर ए डॉट बी, ठीक है, अब बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, फार्मूला हो गया। ए डॉट बी निकालते हैं, देखो 1 × 3 3 हो गया, ठीक है, प्लस 2 × 2 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 × 2 4 हो गया, 3 × 1 क्या हो गया? 3 हो गया, यानी 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। डॉट निकाल दिया। मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, नीचे में मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, नीचे मैग्नीट्यूड होता है। देखिए 2 2 जा 4 और 9 कितना होगा? 13 1 14, इधर भी 14, रूट 14 14 14 हो गया, ठीक है, 14 2 5 जा 10, 5/7 हो गया। ये कॉस थीटा पूछा जा रहा था, इसमें थीटा पूछता तो कॉस इनवर्स कर देते 5/7, ठीक है। आगे बढ़ो। अब 50 नंबर सवाल देखते हैं। 50 नंबर सवाल, ठीक है, थोड़ा सवाल लंबा है तो टाइम लगेगा, ध्यान देना। देखिए 50 fx इक्वल टू log x और देन fx, और fx कितना होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। log x हो गया, उसी का उल्टा कर देंगे तो फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो साइन इनवर्स 1 - x 2 sin π/2 है, तो x का वैल्यू 2 आएगा, 0 और 1/2 आएगा। चलो आगे बढ़ो। ये सवाल मैंने बहुत बार कराया हुआ, a + b दोनों, तो ये थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, यानी ए और बी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। द रिलेशन लेस देन सेट नेचुरल ओनली रिफ्लेक्सिव होता है, लर्न कर लीजिए इसको। चलो आगे बढ़ो। ए पेयर, आगे देखिए कह रहा है, ए पेयर ऑफ डाइस रोल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होगा? ये पेयर ऑफ डाइस रोल किया जा रहा है ना, तो प्राइम नंबर पूछा जा रहा है। ये पेयर ऑफ डाइस रोल, यानी 2 गो डाइस, टोटल 36 हो जाएगा,
है ना, प्राइम नंबर को एक ही सेट आएगा, तो 1/36। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है a इक्वल टू aij2k b द वैल्यू ऑफ a प्लस 3b -15 आएगा। रख के वैल्यू डॉट निकाल देना और कुछ नहीं इसमें। चलो अगला सवाल 56 देखते हैं। PA 3/8 PB 1/2 है, PA इंटर 1/4 है, तो PB इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ B और कंप्लीमेंट ऑफ A निकालना है, तो 3/8 हो जाएगा। ठीक है ना, 3/5 हो जाएगा। 3/5 इस सवाल का जवाब। फार्मूला पे रख देना है और कुछ नहीं। आगे देखिए, डिटर्मिनेंट का सवाल है, डायरेक्ट एक्सपेंड करिए 134 आ जाएगा। चलो अगला सवाल 57 हो गया। 58 देखते हैं। देखिए इसमें गलती क्या करता है, सब साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। ठीक है ना, तो π/3 इस सवाल का जवाब होगा। क्या है, रेंज बताते हैं। 2π/3 है ना, तो पाई माइनस π/3 लिखना पड़ेगा, है ना। साइन 180 माइनस साइन थीटा π/3 हो। 2π/3 नहीं लिखना है। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा कब होता है, जब इसके बीच में होना चाहिए। आगे बढ़िए, रेंज को ध्यान में रखना। अगला फिर बाइनरी ऑपरेशन से a स्टार b 12xy आसान है, 2 रखी, है ना। 1 प्लस, देखिए रख के बता रहा हूँ, 1 प्लस हो गया 12x यानी 12 हो गया। 12 into 1 यानी 12 हो गया। एक्स वाई कह रहा है, 2 3 जा 6 हो गया। क्या हो गया, 2 3 जा 6। 1 प्लस 12x, एक्स हो गया 2 यानी 24 यहाँ होगा। ठीक है, 12 2 जा 24, 24 36 और 1 31। 31 दिख रहा है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई 2 3 जा 6, 12 दूना 24, 24 और 6 30 हो गया। 30 और 1 31 होगा। ऑप्शन में एरर है, 31 हो जाएगा। ठीक है, सुधार लीजिए, 31 कर लीजिए इस सवाल का जवाब। चलो आगे बढ़ो। आगे देखिए, कह रहा है अगला सवाल 60 नंबर। 60 सवाल कर चुके हैं। 2 3i 6i माइनस j2k 14i 14 पॉजिटिव वेक्टर्स देन कॉलिनियर होगा। ए बी सी आर क्या हो जाएगा, कॉलिनियर। ठीक है, चलो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डुप्लेट 2 डाइस, है ना, डुप्लेट 2 डाइस। तो देखिए डुप्लेट क्या होगा, 2 गो डाइस है, 6 बार आएगा, सेम सेम, है ना, बाई 36, तो कैंसिल हो गया, तो 1/36। चलो अगला सवाल देखो। 62 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान देना। y इक्वल टू सेक इनवर्स इतना है, साइन इनवर्स इतना दिया गया। dy/dx डिफरेंशिएट π/2 आएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है ना। अब देखो यहाँ से क्या है, डिफरेंशिएशन y इक्वल टू log x टू द पावर x है, तो पावर बाहर कर लेंगे हम लोग, तो x log x हो गया। ठीक है, पहला छोड़ो दूसरा करो, इस तरह log x इस सवाल का जवाब आ जाएगा। आगे बढ़िए। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर आसान होता है। 3 में 2 गया 1 हो गया। ठीक है, और 2 में से 1 गया -1, 4 में से 2 गया, कि इस तरह पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों का डॉट निकलना है, फार्मूला होता है इसका एक। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर, इस तरह। आगे बढ़िए। अगला देखिए, tan इनवर्स बटा इसी का दिया गया है 65 का। देखिए 65 का क्या हो जाएगा, वहां वैल्यू रखेंगे तो π³ 3/64, ये ऑप्शन करेक्ट। ठीक है ना। 66 नंबर देखिए, 100 सवाल करेंगे, एकदम हो बहु लड़ेगा पेपर में। पीए दिया गया, पीबी पी इंटरसेक्शन, यहाँ निकालना है आपको PB/A। ठीक है ना, तो इसका फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताइए, A इंटरसेक्शन B। ठीक है ना, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। सारा वैल्यू दिया हुआ है, रख देंगे हम लोग। ठीक है, तो 1/2 इस सवाल का जवाब आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो।
67 बाइनरी ऑपरेशन का सवाल है, कितना बार पूछा गया है, दिख रहा है। ए स्टार बी है ए प्लस बी प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड है, ठीक है, उससे लेना देना नहीं। आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या कर देना है ना, सेम सेम ले लेना है, तो ए भी कट गया, 0 आ जाएगा, क्या आएगा 0। चलो आगे बढ़ो। आगे है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कितना बार मैंने बताया, cos थीटा ए डॉट बी बाई उसी का मैग्नीट्यूड लेना है, 90 डिग्री आएगा, क्या आएगा 90 डिग्री। आगे बढ़ो। साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक पाई बाई 2 होता है, साइन पाई बाई 2 1 हो जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, एकदम झटाझट बनता है। 70 देखिए, एडजॉइंट को फैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए, है ना, तो देखो 2 है तो -2 हो जाएगा, दोनों को साइन चेंज कर देना, इंटरचेंज, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए थियोरेटिकल है, एफ एक्स इक्वल टू एंड x1 इक्वल टू x1 इक्वल टू x2 ओनली वैल्यू आया है, फॉर ऑल x2 बिलोंग्स टू ए, तो ये 1 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 1। चलो आगे देखते हैं हम लोग 72 नंबर, ठीक है ना। सवाल ज्यादा करना है तो एक्सप्लेन कम कर पा रहा हूँ, और कोई बात नहीं। पी ए 3/8 है, पी बी 1/2 है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो है 1/4, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और बी निकालना है, 3/4 हो जाएगा। चलो 72 हो गया, अब 73 देखते हैं। 73 नंबर सवाल क्या कह रहा है, चलो देखो, कह रहा है cos इनवर्स cos 7 π/6 नहीं होगा, अभी मैंने बताया था, है ना, रेंज से बाहर हो रहा है, तो इसमें क्या करना है, पाई प्लस π/6 कर देना है, पाई प्लस तो 6 7 पाई हो गया, क्लियर हो गया। आगे देखिए, पाई प्लस π/6 कर देना है हम लोग को, तो 7 पाई यानी π/6 इस सवाल का जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ो। अगला सवाल कह रहा है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना, ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ए डॉट बी बाई, जो ऑन के बाद वाला हम नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, बी, तो 2 3 6 है, यहाँ से एक वेक्टर आएगा, दोनों को निकालिएगा, 4/3 आएगा। चलो आगे बढ़ो। ये देखो कितना बार सवाल आ रहा है, 75 नंबर देखिए, cos थीटा साइन एडजॉइंट को फैक्टर का ट्रांसपोज कर दो, साइन चेंज कर दो, खाली साइन का यहाँ कर दो, ये ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ो। देखो इस टाइप का भी खूब सवाल है देखने को मिल रहा है, कुछ नहीं, ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला लगा के सोल्व करिए, 13/24 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, यहाँ से सोल्व करके निकालिएगा, 7 इस सवाल का जवाब आ जाएगा। यहाँ देखिए y इक्वल टू सेक इनवर्स tan x है, तो tan इनवर्स 1/x 1 + x², और इसका हो जाएगा sec x इंटू tan x, ये ऑप्शन करेक्ट है। डिफ्रेंशिएशन है, चैन रूल लगा करना। रिलेशन वाला आ गया है, 1 2 सेट में है, 2 2 3 3, इस तरह सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। 1 1 दिख ही रहा है, 2 2 है। चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल है 80 नंबर, क्या है 80 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है, कहीं जाने का नहीं, मेरे साथ प्यार से बने रहने का। 80 नंबर जो पूछा जा रहा है सवाल में, देखिए पढ़ के सुना रहा हूँ, थोड़ा सा डिम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना है, 80 नंबर सवाल को देखना है गौर से। 80 नंबर सवाल कर रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू इवेंट सच दैट पी ए इक्वल टू 1/3, पी बी 1/4, पी ए इंटरसेक्शन 1/5, पी ए बाई बी अभी मैंने बताया था 4/5, है ना। फार्मूला होता है क्या, लिख देता हूँ मैं, पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे में है उसी का प्रोबेबिलिटी, पी वी वैल्यू रख के सोल्व करिए, आंसर आएगा 4/5। आगे बढ़ो। अगला सवाल देखिए, ध्यान देना है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2x 3y 6z -3, आसान है, 2 -3 और 6 दिख रहा है, नीचे 7 कर देना, है ना, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का, तो 49 आ जाएगा, इस तरह से 7 आ गया, ठीक है। आगे बढ़े।
82 में कह रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। क्या करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy बाई एक्स पी वाई क्यू बताया था, ई पे पावर पी डी एक्स होता है। इंटीग्रल ई पे पावर पी डी एक्स, इंटीग्रल ई पे पावर, देखिए मैं लिख रहा हूँ ई पे पावर पी, नहीं दिख रहा है तो पी डी एक्स। एक और होता है उसका उल्टा हो जाएगा, पी वाई डी वाई, ठीक है, ई पे पावर। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। 83 नंबर देखिए, डिटर्मिनेंट का आई स्क्वायर ऐसे करिए, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर मैट्रिक्स है एक्चुअल में, ये मैट्रिक्स कर दीजिए, ठीक है ना। आई स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो -1 और 0 0 -1, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखिए कह रहा है ए बी सी एपी में है। क्या है? ए बी सी एपी में है। x + 2 x + 3 इस तरह करिएगा, 0 वैल्यू आएगा। क्या आएगा? डिटर्मिनेंट का सवाल सोल्व कर रहे हैं तो 90% 0 ही आंसर आता है। आगे देखिए द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना, ठीक है। देखिए फार्मूला होता है a डॉट बी, वेक्टर ए इसको माना मैंने, वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज। देखिए डॉट निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 × 2 2 और -2 खत्म, यानी 1। ऊपर में क्या बच गया जी? 1 × 2 2 हो गया, अब प्लस में यहाँ 2 4 5 बाई √6 आ गया है ना, मैग्नीट्यूड निकालना है बी का। चलो 85 हो गया। 86 नंबर देखिए ध्यान से। चलो 86 नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना है। कह रहा है इफ एओ प्लस वेक्टर ओ बी इक्वल टू बी ओ प्लस ओ सी है, देन ए बी सी क्या होगा? नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन कोप्लेनर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे पी एक्स 5/12 है तो एक्स है 1 2 3 4 है ना, 0 दिया है। पी एक्स 1 इक्वल टू क्या होगा? 1/15, ठीक है। आगे बढ़िए 88 का रहा ए इक्वल टू 1 0 बी इक्वल टू ए बी, प्रोडक्ट निकालिएगा, ये पहला आ जाएगा। R1 C1 करना है, R1 C1 प्लस फिर R1 C2 करना है। कैसे जोड़ा जाता है? R1 C2 इस तरह निकाल लेना है। अगला सवाल देखिए, ध्यान देना है। 89 नंबर क्या कह रहा है? द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना। एक्स एक्सिस तो एक्स को 1 लीजिए, बाकी सब 0, ये ऑप्शन करेक्ट। इसी में y पूछता ना तो y को 1 लेते हैं तो C ऑप्शन हो जाता है, z पूछता तो B ऑप्शन हो जाता है, ठीक। जो पूछेगा उसको 1, बाकी कोऑर्डिनेट को 0 कर दो, ठीक है। ये इतना b इतना दिया है तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 507 आ जाएगा, ठीक है, रूट में। चलो आगे बढ़ो। 91 नंबर सवाल देखिए, ए बी दिया है, a माइनस बी क्या आएगा? √3 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो। 92 नंबर देखना है, लाइन दिया गया है तो पूछा जा रहा है क्या होगा? तो पासेज थ्रू -5 4 से पास करेगा ना, 5 है और किससे पास करेगा? 5 हो गया, -4 है तो 4 हो जाएगा, है ना, और 6 से -6 से पास करेगा। और कह रहा है परपेंडिकुलर होगा किसका? 3 7 2 का, 3 7 और 2 लिखा गया। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। अगला कह रहा है, ध्यान दीजिए, 93 2x इतना है, कह रहा है इंक्रीज, देखिए माइनस में इंक्रीज करेगा और फिर इसमें भी 3 से इन्फिनिटी में भी इंक्रीज करेगा। दोनों ऑप्शन है, ये दोनों सवाल नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। 93 के बाद 94 पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? 94। 100 सवाल करूंगा, ठीक है ना, एकदम इम्पोर्टेंट 94 में कह रहा है कि इक्वेशन, ध्यान देना है, कह रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन x + 2y - 3z + 4 = 0 का कौन सा होगा? तो a और b दोनों हो जाएंगे, x + 2y 3z और x + 2y + 3z + 4 = दोनों है, ठीक है। दोनों सवाल सही, कोई एक ऑप्शन में देगा। आगे बढ़ो। अगला कह रहा है 9 द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन 2x + 3y 4z = 4 एंड 4x + 6y 8z 12 है, ठीक है ना। दोनों देखो सेम है, दिख रहा है,
2 कॉमन ले लेंगे तो एक ही चीज आ जाएगा, तो D1 माइनस D2 होता है, यानी 2 से डिवाइड 6 में से 4 गया, 2 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 2/√29 इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, यहाँ से पकड़ लिए D1 माइनस D2 से। एक एरिया पूछा जा रहा है कि एरिया लाइंग बिटवीन y स्क्वायर 4x का और y इक्वल टू 2x का 1/3 आ जाएगा। ठीक है ना, सोल्व करके निकाल लेना। अभी मैंने देखो एक सवाल इस तरह बताया था, डायरेक्शन जेड एक्सिस, तो Z1 रहेगा, बाकी सब 0, ये ऑप्शन करेक्ट। आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, सेम का डॉट 1 होता है, आई डॉट जे पूछे 0 हो जाएगा। ठीक है, जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है। सर्कल बना लीजिए ऐसे, है ना, सीधा घूम जाइए, कैसा हूँ, आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया। ठीक है, आई क्रॉस जे के हो जाएगा, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, उल्टा घूमेगा, तो ध्यान देना। चलो आगे बढ़ो, 99 हो गया। 100 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है इफ वेक्टर ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी 0 हो जाता है। पैरेलल पूछेगा ना तो ए क्रॉस बी 0 होगा, ध्यान देना, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें हम 100 सवाल किए। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट सवाल जो है, नेक्स्ट लेक्चर आपको कल मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको करना क्या है, आपको 2-3 बार देख लेना है। 100 क्वेश्चन मैंने और ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, उसी में से आएगा, एक भी फालतू नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।